हो चुका है, जिसका मतलब था कि प्लेन अब अटलांटिक ओशन में ही क्रैश होने वाला है। 24 अगस्त 2001 एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर हो रही थी, जिसकी डेस्टिनेशन पुर्तगाल के शहर लिस्बन की थी। क्योंकि ये 7 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, इसी वजह से प्लेन की मेंटेनेंस और सर्विस के बाद इसमें 47 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया, जो कि नॉर्मल रूटीन से भी 4.5 मैट्रिक टन ज्यादा था। फ्लाइट पर 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 48 साला रॉबिट पिशे थे, जिन्हें 17,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर 28 साला डर्क डिगर थे, जिन्हें 4800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिनमें 400 आवर्स उन्होंने इसी प्लेन को फ्लाई किया था। प्लेन की बात करें तो ये एयरबस A330 था, जो कि उस वक्त का सबसे एडवांस और सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। सभी सेफ्टी चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट ATC से परमिशन लेते हैं और फ्लाइट 236 रात के 12:52 पर टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ के बाद पायलट प्लेन का रुख लिस्बन की तरफ कर देते हैं और कुछ ही देर बाद फ्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाती है। अमूमन इस तरह की लंबी फ्लाइट्स में पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, बल्कि पायलट्स प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं और फिर इनका काम सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करना और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन सेंड करना होता है। अब रात के 4:38 का वक्त था और प्लेन को टेक ऑफ किए तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। पैसेंजर्स अपने कैबिन में आराम से सो रहे थे और प्लेन अब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। इस वक्त तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर कुछ ही देर बाद फ्लाइट कैप्टन की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल पर पड़ी, जहां कुछ एबनॉर्मल रीडिंग्स शो हो रही थी। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे दोनों पायलट्स अपने कैरियर में पहली मर्तबा फेस कर रहे थे। नॉर्मल रूटीन में जब इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, मगर यहाँ टेम्परेचर रैपिडली कम हो रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सकी। जरा सी भी देरी ना करते हुए पायलट्स ने कनाडा में मौजूद एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से राब्ता किया और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, मगर जवाब में उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें, हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब अगरचे फ्लाइट का राइट इंजन 40 रीडिंग्स शो कर रहा था, मगर फिर भी जहाज की परवाज में कोई खराबी नहीं थी, इसलिए पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है, मगर वो नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ जो होने वाला है वो एविएशन हिस्ट्री में अपना एक काला धब्बा छोड़ जाएगा। आधे घंटे बाद पायलट को फिर से एक एडवाइजरी मैसेज शो होता है, जो कि इस बार फ्यूल के रिलेटेड था। यहाँ आपको बताते चलें कि कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इस बार जो वार्निंग पायलट को मिली उसका मतलब ये था कि फ्लाइट के राइट विंग में फ्यूल लेफ्ट विंग के मुकाबले में कम हो चुका था। मगर ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पायलट्स क्रॉस फीड वाल्व खोल देते हैं, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही मिनट्स में दोनों साइडों का फ्यूल इक्वल हो चुका था, मगर 10 मिनट के बाद फिर से ये लो फ्यूल की वार्निंग शो होने लगती है, जिससे पायलट को पता चलता है कि राइट विंग का फ्यूल फिर से लो हो चुका है और अब की बार दोनों विंग्स का मिलाकर भी उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचा जिससे वो लिस्बन पहुंच सके। अब की बार मामला बहुत सीरियस हो चुका था। प्लेन में सिर्फ 7 मैट्रिक टन फ्यूल बचा था, जो कि टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्यूल भी कम होता जा रहा था। पायलट फ्यूल शॉर्टेज की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट भी नहीं कर सकते थे और अब की बार उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था टर्सेरा आइलैंड पर मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना। कैप्टन ने फौरी तौर पर सेना मारिया ATC से राब्ता किया और उन्हें बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, मगर इस वक्त तक कैप्टन को भी ये कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर उन्हें अटलांटिक ओशन में ही क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी।
अब सिचुएशन ये बन चुकी थी कि हर 5 मिनट बाद 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था, जिससे उनके पास सिर्फ 25 मिनट का ही फ्यूल बचा था और ये इतना भी नहीं था जिससे टरसेरा आइलैंड पर पहुंचा जा सके। अब मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट से कांटेक्ट किया कि आप फ्लाइट को 39,000 फीट से 20,000 फीट पर ले आएं और फ्यूल लीकेज को कंफर्म करें, मगर कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि अगर फ्यूल खत्म भी हो गया तो 39,000 फीट से उनके पास ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो मौजूद होगा, जिससे वो फ्लाइट को मजीद ट्रैवल करवा सके। इसी दौरान फ्लाइट के राइट इंजन में आग भड़क उठी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि फ्यूल लीक हो रहा था, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और पैसेंजर्स जो कि पहले आराम से सो रहे थे, इस धमाके से उनमें अफरा तफरी फैल गई। मगर कैप्टन की रिक्वेस्ट करने पर सभी पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर वापस बैठ गए। अब जहाज में सिर्फ 4.5 टन फ्यूल और 1 इंजन बचा था, जिससे जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर फ्लाई नहीं कर सकता था और अब इसका एल्टीट्यूड भी कम होने लगा था। जहाज अब भी एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था और इसका फ्यूल सिर्फ 6000 केजी बचा था। ऐसे में फ्लाइट का लेफ्ट इंजन भी फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से ब्लास्ट हो गया और अब जहाज बगैर किसी इंजन सपोर्ट के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। इस सिचुएशन में कैप्टन का फ्लाइट को 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ना लाने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। फ्लाइट के दोनों इंजन ब्लास्ट होने की वजह से पावर भी कट हो गया, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया, मगर कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स अब भी प्रोसेस कर रहे थे। फ्लाइट अब टरसेरा एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर दूर थी और इसका एल्टीट्यूड भी कम होकर 30,000 फीट तक पहुंच चुका था। ऐसे में अगर जहाज ग्लाइड करता हुआ एयरपोर्ट पर ना पहुंच पाता तो इसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने पहले ही पैसेंजर्स को इस सिचुएशन के लिए रेडी करना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली जहाज को बगैर इंजन के ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पायलट को सब कुछ मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है और सब कुछ पायलट की काबिलियत पर डिपेंड होता है। अब हर मिनट में प्लेन का एल्टीट्यूड 200 फीट तक कम हो रहा था, जिससे जहाज मजीद 15 मिनट तक ग्लाइड कर सकता था। अब यही 15 मिनट पैसेंजर्स की किस्मत लिखने वाले थे। चंद मिनटों बाद प्लेन एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर था। नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर प्लेन का एल्टीट्यूड 3000 फीट तक रखा जाता है, मगर इस वक्त जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट तक था। इसीलिए एल्टीट्यूड कम करने के लिए पायलट ने हवा में ही एक 360 टर्न लगाया, जिससे हाइट कम होकर 5,000 फीट तक आ गई, जो कि अब भी ज्यादा थी। मगर इस हाइट पर एक और 360 टर्न लगाना मुमकिन नहीं था। इसलिए पायलट ने प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा और कुछ एस टर्न्स लगाए, जिससे एल्टीट्यूड मेंटेन हो गया। नॉर्मल लैंडिंग के दौरान हमेशा फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं और इंजन थ्रस्ट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है, मगर इस दौरान कोई इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये किसी भी तरह से नॉर्मल लैंडिंग नहीं थी। सब कुछ पायलट की काबिलियत और एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट था। आखिरकार प्लेन लैंडिंग के दौरान एक जोरदार झटके से रनवे पर लगा और इसके 8 टायर्स बर्स्ट हो गए। पायलट किसी न किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने में कामयाब रहे और प्लेन स्कीट करता हुआ आखिरकार रुक ही गया। प्लेन रुकते ही इसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री की वो पहली और आखिरी फ्लाइट थी जिसने बगैर इंजन के इतनी देर तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड कायम किया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि प्लेन में ये प्रॉब्लम आखिर हुई कैसे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टोरंटो एयरपोर्ट पर प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले इसके इंजन का एक पार्ट चेंज किया गया था, जो इस प्लेन का ना होने की वजह से लूज रह गया। फ्लाइट के दौरान जब इंजन में वाइब्रेशन हुई तो इसने करीब लगे फ्यूल पाइप्स को बर्स्ट कर दिया, जिससे ये फ्यूल लीकेज शुरू हो गई और इस तरह ये गलती इतने बड़े हादसे की वजह बनी। पायलट्स जो कि इस पूरे इंसिडेंट के रियल हीरो थे, उन्हें सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ मिलेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड में।